हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखिए ये जान लेते हैं टैली मार्क्स होता क्या है। देखिए मान लीजिए एक टीचर है और वो उसके जो स्टूडेंट है वो उनकी चॉइस जानना चाहती है फूड से रिलेटेड, ठीक है। और वो किस लिए? क्योंकि उसको मिड डे मील के प्रोग्राम के लिए उसको चाहिए है। तो वो क्या करती है, एक स्टूडेंट है मारिया, उसको बोल देती है कि जाके वो क्लास के बच्चों से ऐसे पूछे कि किसको क्या है। देखिए यहाँ लिस्ट बना लेती है, किसको राइस पसंद है, राइस ओनली, या फिर किसको चपाती, ठीक है, चपाती ओनली और लिख लेती है वो, या फिर बोथ, राइस और चपाती पसंद है किन किन बच्चों को। तो वो यहाँ पे कैसे काउंट करेगी, वो लिखेगी किस बच्चे को राइस पसंद है तो वो क्या करेगी, यहाँ पे 1 लिख लेगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरे बच्चे को चपाती पसंद है तो यहाँ पे लिख लेगी, और फिर अगले बच्चे से पूछती है उसको भी राइस पसंद है। ऐसे ऐसे करके वो पता कर लेती है। मान लीजिए उसने राइस के लिए इतने बच्चे कलेक्ट किए हैं, ठीक है, और चपाती के लिए उसने कर लिए हैं, और जिन बच्चों को दोनों ही चीज़ अच्छी लगती है पसंद है तो वो क्या कर लेती है, यहाँ पे उनको मार्क कर लेती है। अब मारिया ने जो डाटा कलेक्ट किया था ये डाटा जाके वो टीचर को दे देती है। अब जब टीचर इनको काउंट करती है कि कितने बच्चों को राइस पसंद है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। कैसे? देखिए 1 2 ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, टाइम लगेगा इसको करने के लिए। तो टीचर उसको क्या बोलती है, क्या सजेस्ट करती है, ऐसा करने से बेटर क्या है कि वो कैसे करे, 1 2 3 4 4 बच्चों को पसंद है और एक और मान लो 5 बच्चों को पसंद है तो वो जो 5 है उसको ये ऐसे कर दे, ठीक है। टैली मार्क्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, 5 को हमने लिख लिया, 1 2 3 4, 4 और बच गए, 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब टीचर जो है इजीली उसको काउंट कर पाएगी। कैसे? वो क्या करेगी, ये बंच दिख रहा है उसको, कितने का बंच है ये, 5 का, 5 लिखेगी। नेक्स्ट देखिए ये क्या दिख रहा है, साफ साफ 4 है, 4 बच्चे हैं तो क्या हो गया, 5 + 4 9, 9 बच्चों को क्या है, राइस पसंद है। इसलिए क्या होता है, टैली मार्क्स का हम यूज़ करते हैं। इसलिए देखिए जो टैली मार्क्स होता है वो यूज़ होता है क्योंकि हमारे पास मान लीजिए कोई भी डाटा है और वो इस फॉर्म में गिवन है हमें, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है काउंट करने में। बट अगर हमें टैली मार्क्स के फॉर्म में दिया हो तो हमें ईजी रहता है फाइंड आउट करना। देखिए कैसे, ये क्या है, कितने का ग्रुप है, ये 5 का, ये कितने का है, 5 का, और ये कितने का है, 2 का। इनकी प्लस कर देंगे हम, 5 + 5 10 हो गया, एंड 10 + 2 कितना हो गया, 12 हो गया। इसलिए हम टैली मार्क्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है हमें उसको काउंट करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स के लिए हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हर काउंट के लिए एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, और जो हमारी देखिए 4 काउंट के लिए हमने वर्टिकल लाइन लगाई, और जो 5th काउंट होगा ना उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक डायगनल लगा देते हैं। मार्क्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें इजीली है ना जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है हम उसको इजीली काउंट कर लें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैली मार्क्स आर यूज टू फाइंड। टैली मार्क्स का यूज़ हमें किस लिए किया जाता है, क्या क्लास इंटरवल को फाइंड करने के लिए किया जाता है, या फिर रेंज को, या फ्रीक्वेंसी को, या फिर अपर लिमिट्स को। तो टैली मार्क्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड। किसका डिफरेंस बोल रही है, ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट वैल्यू का और जो है लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस क्या कहलाता है, क्या फ्रीक्वेंसी, मीन, रेंज, या फिर क्लास इंटरवल। तो हमने बताया था हम रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, जो डाटा गिवन होता है, अगर उसमें से हम हाईएस्ट वैल्यू को माइनस कर दें किस में से, लोवेस्ट वैल्यू में से, तो वो हमारी क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, टैलीज आर यूजुअली मार्क्ड इन अ बंच ऑफ। अब ये भी हमने किया है, कितने का बंच होता है, हमें 4 लाइन तो वर्टिकल लगाते हैं और एक 5 डायगनल में होती है, तो ये कितने का बंच हो गया, ये हो गया 5 का। तो क्या आंसर आ जाएगा, 5, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा जो है 4th क्वेश्चन है, कंसिडर अ गार्डन विद लोट्स ऑफ फ्लावर्स, मैरी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर पॉट्स विच आर गिवन इन द टेबल बिलो। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे फ्लावर हैं। फ्लावर कौन कौन से हैं, रोज़ है, लिली है, जैस्मिन है, ट्यूलिप है, डेजी है, वोयलेट है, और नंबर ऑफ पोट्स हैं कि रोज़ में कितने पोट्स हैं, देखिए 3 है, ठीक है, टैली मार्क्स के थ्रू हमें दिया हुआ है। लिली में कितने हैं, 4 हैं, जैस्मिन में 4 हैं, एंड ट्यूलिप में कितने हैं, ये 5 + 5 10 है, और डेजी के कितने पोर्ट्स हैं हमारे पास, 2, एंड वोयलेट के 1 पोर्ट है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, गार्डन है, और मैरी के पास क्या गिवन है हमारे पास, डिफरेंट फ्लावर पोर्ट्स हैं, ठीक है। सो यूजिंग दिस टेबल, इस टेबल को यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मैनी डेजी फ्लावर्स पोट्स आर देयर।
डेजी फ्लावर में पोर्ट्स बताने हमें कितने, देखिए ये डेजी फ्लावर है और इसमें पोर्ट्स कितने हैं हमारे पास 2। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है विच 2 फ्लावर्स हैव सेम नंबर ऑफ पोर्ट्स, कौन से 2 फ्लावर्स में सेम नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। देखिए जैस्मिन और लिली, इनमें दोनों में 4 थे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैस्मिन एंड लिली का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है विच फ्लावर हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स। अब देखिए दिख ही रहा है, ध्यान से देखोगे तो आप कि किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं हमारे पास, किस फ्लावर के हैं, वो देखिए ट्यूलिप के हैं, क्योंकि ट्यूलिप में कितना है 5 + 5 यानी कि 10 पोर्ट्स हैं। तो किसका हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज 42। मिड वैल्यू गिवन है हमारी क्लास इंटरवल की 42। इफ़ द क्लास साइज इज 10, और क्लास का साइज कितना गिवन है 10 है, देन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास आर। हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को फाइंड आउट करना है। देखिए मिड वैल्यू गिवन है, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लास मार्क। हमें पता है क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल में। देखिए उसको हम निकालते हैं अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू अपॉन में 2। अपर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हमारा क्या आ जाता है, मिड वैल्यू आ जाती है, या फिर हम क्लास मार्क भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है, हम लिखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिवाइड करेंगे 2 से, और मिड वैल्यू क्या दी हुई है हमें 42, तो हम यहाँ लिखेंगे 42। अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, u + l = 2 इस तरफ चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 42 के साथ। 42 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 84, तो हम यहाँ लिख लेंगे 84। तो ये एक इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए एक इक्वेशन का क्या आई है हमारे पास, u + l = 84। लेकिन हमारे पास क्या है, क्लास साइज दिया हुआ है 10, यानी कि अगर हम क्लास साइज मतलब उनका डिफरेंस दिया हुआ है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है 10 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट = 10। यहाँ से हम ऐसे फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। u + u क्या आ गया, 2u = 84 + 10 कितना आ गया हमारा 4 and 8 + 1 9। ठीक है, u = अब ये 2 यहाँ इस 94 को डिवाइड कर देगा, क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 2 4 = 8 and 2 7 = 14। सो अपर लिमिट तो आ गई है हमारी 47। अब हम लोअर लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कीजिए और वहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी हमारी, देखिए लोअर लिमिट कैसे आएगी, 47 यहाँ रखिए, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। 47 + l = 84, यहाँ से l = 47 इस तरफ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 84 - 47 कितना हो जाएगा हमारा 37। तो अपर लिमिट आई है हमारी 47 एंड लोअर लिमिट क्या आई है हमारी 37। सो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 47 एंड 37 ये हमारी अपर लिमिट है। पहले अपर लिमिट पूछिए एंड देन लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लिखेंगे हम। अपर लिमिट 47 एंड लोअर लिमिट 37। हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए ये हमारी क्या आई है लोअर लिमिट, हमें पहले क्या पूछा है अपर लिमिट, और ये हमारी अपर लिमिट है। ठीक है 47, तो पहले जो पूछा है उसका लगाएंगे हम, अपर लिमिट 47 आई है, बाद में हमसे लोअर लिमिट पूछा और लोअर लिमिट 37 आई है। अब आप इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। कैसे, ऑप्शंस को उठाइए, क्योंकि देखिए ये हमारी सारी क्या गिवन है अपर लिमिट, और ये हमारी क्या गिवन है सारी लोअर लिमिट, क्योंकि दिया हुआ है ना हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड करनी है। तो ये सारी तो अपर लिमिट है और ये सारी क्या है लोअर लिमिट। और हमें पता है अगर हम u + l/2 कर दे तो वो हमारा क्या आता है, मिड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम u + l करते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं 47 + 37/2। अब 47 + 37 कितना हो गया 84/2, इसको काटोगे कितना आएगा 42। देखिए मिड वैल्यू कितनी गिवन है 42 ही है, और हमारी यहाँ पे मिड वैल्यू क्या आ गई 42 ही आ गई। ठीक है, ऐसे करके आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। आप देखोगे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसको लेके चलोगे आप, 37 + 47/2 करोगे तो यहाँ से 37 + 47 कितना हो जाएगा हमारा 84, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 42। अब ये ऑप्शन भी तो करेक्ट हो सकता है हमारा, बट ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये क्या आ रही है हमारी, ये अपर लिमिट पहले दी हुई है, यानी कि अपर लिमिट अगर 37 है
और लोअर लिमिट 47 हो गई, और अब क्लास साइज 10 दिया हुआ है। अब हम इसको डिफरेंस माइनस करेंगे यानी कि इनका, तो वो माइनस का 10 आएगा। ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। हमें इन सब का डिफरेंस भी देखना है कि डिफरेंस 10 आए और उनकी जब हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करें वो हमारी 42 आ जाए। जो ए है ना हमारा 47 एंड 37, ये इन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। में से ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इन स्टैटिस्टिकल डाटा में से कौन सा जो है किसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। बार ग्राफ को कर सकते हैं, हिस्टोग्राम को कर सकते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कर सकते हैं, बट हम कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे, जैसे कोई डाटा गिवन है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, देन हम कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल को बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2, देन हम इसका जो प्रीडिसेसर है 2 का, ये वाला, इसके प्रीडिसेसर मतलब इससे ऊपर वाला, इसको और इसको ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे। देन हम इसको लेंगे, इससे पहले वाले को, प्रीडिसेसर को, और इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। 7th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम्स अकर्स इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड। जब हमारे डाटा में एक पर्टिकुलर आइटम बार बार आ रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, द विड्थ ऑफ ईच 9 क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5। 9 क्लासेज है, उनकी क्या है विड्थ कितनी गिवन है हमारे पास, 2.5। एंड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोवेस्ट क्लास, सबसे जो लोवेस्ट क्लास है वो क्या है हमारी 10.6। ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट दे रखी है। देन अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, तो हमें क्या निकालनी है, अपर लिमिट निकालनी है किसकी, हाईएस्ट क्लास की। अब देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखिए डाटा हमें क्या क्या गिवन है, जो हमारे पास है, द नंबर ऑफ क्लासेज कितनी है हमारे पास, 9 है। देखिए 9 क्लासेज है ना, लिखिए द नंबर ऑफ क्लासेज ये गिवन है, कितनी है, 9 है। और क्या गिवन है, क्लास साइज, साइज क्या है हमारा 2.5, क्लास साइज गिवन है हमारे पास जो कि है 2.5। और जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट किसकी, लोवेस्ट क्लास की, लोअर लिमिट लोवेस्ट क्लास की कितनी है, 10.6 है। और हमें क्या करना है, यहाँ से अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है किसकी, जो सबसे लास्ट क्लास यानी कि जो हाईएस्ट क्लास है उसकी। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए इसमें हमारे पास जो क्लास साइज है वो कितना गिवन है, 2.5। और हमें पता है हम क्लास साइज कैसे निकालते हैं, जब हम अपर लिमिट में से क्या माइनस कर दें, लोअर लिमिट, और वो कितनी है हमारे पास 2.5। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 10.6, हम यहाँ पुट कर देंगे 10.6 इज इक्वल टू, अब ये जो 2.5 है ना, ये कितनी क्लासेस का साइज है, ये है 9 क्लासेस का। तो हम क्या करेंगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 क्लासेस का साइज है कितना है 2.5। तो अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे हम। अब ये जो माइनस 10.6 है वो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और हम 9 की और 2.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 22.5। और हम यहाँ ये जो माइनस का 10.6 है इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10.6, दोनों की आप प्लस कीजिए तो यहाँ से हमारी अपर लिमिट आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी अपर लिमिट, दोनों की प्लस करोगे आप 33.1। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।